आज जो जीत गया वो सत्य है, उससे कोई इनकार नहीं करता। पर अगर यही को स्वीकार कर लो कि आगे भी वही रहेगा, तो वो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रकृति का, ये माया जिसको कहते हैं ना, ये परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? जो होता है हम उससे खुश कभी नहीं होते, क्योंकि हम इम्परफेक्ट हैं। आज का शासन तंत्र है वो सत्य, जो है कोई मना नहीं कर सकता, पर क्या हम संतुष्ट हैं? सबसे बड़ी बात यह है, क्या आप उसको ऐसे ही रखना चाहते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इससे संतुष्ट होगा। जिसने वोट दिया वो भी संतुष्ट नहीं है। तो परिवर्तन तो होना है। क्यों संतुष्ट नहीं है? कि उसके फिर कारण ढूंढते हैं हम लोग। उन कारणों में एक कारण है कि हमारा चुनाव का पद्धति, सरकार बनाने का पद्धति में कुछ सुधार की आवश्यकता है। और सुधार की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि संविधान में ये चीज़ बिल्कुल वेग रखी हुई है। आर्टिकल 73 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, आप लोग लॉयर बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये हमारे सेंटर का प्रावधान है। राज्य का प्रावधान उसी तरह से है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, वो नहीं कहता जनता करेगी। संविधान में देखो क्या फर्क है, ध्यान सोचने की बात है। यानी राष्ट्रपति जैसे पूरी प्रजा का प्रतिनिधित्व है, या राज्यपाल पूरी प्रजा का प्रतिनिधि है सरकार बनाने के लिए, ऐसा मान के चला गया। क्योंकि उनको क्यों माना गया? कि वो निष्पक्ष होगा। सबसे बड़ी बात इसलिए पावर दिया गया, निष्पक्ष होगा कि जनता क्या चाहती है उसके हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बनाएगा, और मुख्यमंत्री अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाएगा, और वो भी वहाँ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इतनी सी बात है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई उत्तरदायी का अर्थ क्या है? वहाँ कोई मेजोरिटी नहीं लिखा हुआ है कि 273 की मेजोरिटी से ही सरकार बनेगी, या उधर विधानसभा में जो मेजोरिटी की होगी टोटल विधायकों की, उससे ही वहाँ की सरकार बनेगी। ऐसा प्रावधान पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है। तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है। उस इंटरप्रिटेशन को गलत हो रहा है, इसलिए ये आपका दादागिरी हो रही है, धन चल रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, और बहुत सारी खरीद फरोख्त हो रही है, सारी बातें हो रही है। और एक ही आदमी दादागिरी करके मन हो जो थोप रहा है, तो फिर थोप रहा है तो प्रजातंत्र है नहीं ना, इसका मतलब हम संतुष्ट नहीं है। नहीं है तो उसका एक समाधान ढूंढा है सत्य बहुत पार्टी के माध्यम से, कि भाई बहुत हद तक 100% तो इस संसार में होगा नहीं, परफेक्शन कहीं भी नहीं है। बहुत हद तक अगर ये बहुमत की परिभाषा ठीक से की जाए, भाई आप प्रजा का राज है ना, तो प्रजा का राज तो प्रजा जिसको चाहे वही तो राज होना चाहिए ना। तो उसको कैसे, कम से कम मेजोरिटी, सारे तो हो नहीं सकते, तो कम से कम मेजोरिटी तो मानो भाई प्रजा की। तो जनता ने जिसको ज़्यादा वोट दिया उसकी सरकार बना दो, बात खत्म हो गई। यही हम कहना चाह रहे हैं। भाई आप भी बहुत से चुनावों में देखा होगा, क्लास प्रतिनिधि चुना जाता है पहले, कक्षा में, कॉलेजों वगैरह में, वहाँ भी चुनाव होते हैं तो कक्षा का प्रतिनिधि चुना जाता है, वो फिर प्रतिनिधि सरकार बनाता है। वो भी परंपरा हमारे यहाँ से जो हमने चालू कर रखी है ना, वो रूढ़िवादिता चली आ रही है। ज़रूरी नहीं कि परंपरा हमेशा के लिए सत्य हो, परंपराएं बदलती रहती है। अब उस परंपरा को हमको बदलना है। उसके बदलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई भी सारी जनता को तो खरीद नहीं सकता ना। आप कुछ एमएलए एमपी को तो खरीद सकते हो, वो लिमिटेड है, पूरी जनता को तो नहीं खरीद पाओगे ना। तो कम से कम अगर जनता ने जिसको ज़्यादा वोट दिया, आप पता भी लगा नहीं पाओगे जनता ने किसको वोट दिया। तो जब टोटल जब आ जाएगा नंबर, तो पता लगेगा कि भाई जनता ने किस पार्टी को ज़्यादा वोट दिया। जिसको ज़्यादा वोट दिया उसको कहो भाई तुम सरकार बनाओ, पर जो एमएलए एमपी बने उनके हिसाब से मत चलो। यही हमारी फिलॉसफी है। उससे बहुत सारी जो गंदगियाँ आ गई है इस परंपरा में, वो गंदगियों का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा क्या कि हमारे संविधान में ये भी परिवर्तनशील है ना भाई, परमानेंट तो है नहीं है। हमारे हम जब यही मान के चलने के परमानेंट है, अब तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए केवल आपको बोलने का अधिकार है, जैसे हमारे प्रथम वक्ता मयंक जी ने बोला
प्रजातंत्र का मतलब आपको केवल बोलने का अधिकार है, असहमति करने का अधिकार है। अरे भाई, बोलने का अधिकार भी नहीं है ना अब तो। इस समय संविधान में ऐसा प्रावधान हो गया है कि आप जिस पार्टी से जीत के आए हो उस पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते, वोट नहीं दे सकते। शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ आपने ऐड किया है 1986 में। वो भजन लाल के टाइम पर जो बहुत बार उलट पलट हुई ना, तो उन्होंने कहा भाई इसका समाधान कर दो कि कोई भी एक पार्टी से चुन के आया तो वो 1/3 से कम है तब तक जो है पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते। वह उसी प्रावधान में क्लास 2 अनुसूची का 10th अनुसूची का बताता है आप अपनी पार्टी के विप के खिलाफ वोट भी नहीं दे सकते। अब आपका आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप बोलोगे भी नहीं, बोलोगे तो डंडा आ जाएगा। खिलाफ कैसे बोला, ये लिखा नहीं कहीं पर भी, फिर भी ऑटोमेटिक है कि आप पार्टी के खिलाफ पार्लियामेंट में बोलोगे नहीं, विधानसभा में बोलोगे तो फिर कहां बोलेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म है ना। अब फिर एक्सप्रेशन में वोट देना भी एक्सप्रेशन है। ये पहले हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ था कि हर एमपी एमएलए को वोट देने की स्वातंत्रता है, बोलने के भी, लोकसभा विधानसभा में बोलने की स्वातंत्रता भी है और वोट देने की भी स्वातंत्र्य है। यह संविधान में साफ लिखा था। अब बोलने की स्वतंत्रता फिर भी है, आज की तारीख में संविधान बोल रहा है, लेकिन शेड्यूल 10 कहता है वोट नहीं दे सकते पार्टी के खिलाफ। अब ये मुझे बताओ, ये प्रजातंत्र है? ये प्रजातंत्र है क्या? सत्य को सत्य नहीं बोलना? अरे भाई, हमको अपनी बात तो कहने दो, हमको रोने का अधिकार तो दो। ठीक है, तुम जिसका वोट ज्यादा होगा उसको उसकी बात मानी जाएगी, पर रोने का अधिकार तो होना चाहिए ना। मारोगे भी सही, रोने भी नहीं दोगे। ये प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। इस बारे में आप प्रबुद्ध लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अब तो टाइम काफ़ी हो गया और हमारे अध्यक्ष को भी बोलना है। तो सत्यमेव जयते के अंदर ये इंक्लूड है कि परिवर्तन हमको हमेशा करते रहना पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो जीवन खत्म है। जीवन एक खेल है, खेल को ढंग से खेलते जाओ तो मजा आएगा, और ढंग से खेलो। हम ये चाहते, उत्तिष्ठ जागृत है प्राप्य वरानि बोधत। उठो, केवल उठना ही पर्याप्त नहीं है, जागृत होकर के विचार करके चिंतन करो। उठना तो सब उठ जाते हैं, आंखों में ही सो करके हो गया, लेकिन चिंतन नहीं करते। वो जागृत का होना चाहिए, हमारे को जरूरी है। जागृत होकर बात करो, किसी के कहने के बेखामी मत पाओ। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, अल्लाह ने भी आपको बुद्धि दी है कि अल्लाह है कि भगवान है, फालतू चक्रों में मत पड़ो। आपको बुद्धि भगवान ने सबको बराबर दी है, सबको, कोई भेदभाव रखा नहीं किसी जात पात का, किसी प्रकार का। चिंतन पूरा करो, फिर सोचो सत्य क्या है। हम केवल हिंदू के घर में पैदा हो गए तो हम हिंदू हो गए, मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो मुसलमान हो गए, थोप दिया ना हम पर धर्म भी। तो इनकी फालतू बातों के चक्र में तो धर्म वरम को फालतू की बातें हैं। देखा जाए तो सत्य धर्म तो वही है जो हमारी अंदर की आत्मा कहती है, वो हमारा सबसे बड़ा सत्य है। वो आपको बराबर गवाह देता है, आपका रास्ता हमेशा अपने आप को बताता है। चिंतन करो, प्रबुद्ध बनो। जय हिंद, जय भारत।